In samadhi, you are doing nothing. You are at absolute zero state. For example, आप जब सोते हो एकदम डीप स्लीप, तब आपको मालूम है आप जिंदा हो कि नहीं. सेम समाधि में फील हो. इन स्पिरिचुअलिटी ऐसा बोलते हैं कि समाधि इज एब्सोल्यूट साइलेंट. मतलब जिसको सब लोग चेस करते वो समाधि. डायरेक्टली कहाँ से आ रहे हो? मेडिटेशन कैंप में गया था. आफ्टर कैंप फर्स्ट पर्सन आई एम मीटिंग इज यू. मेडिटेशन सेंटर पे ही क्यों जाना था तुम? क्या सोच के तुम वहाँ पे गए? फोर्सफुली बिठाया था क्लास के लिए वरद में. तब पता नहीं था कि गुरु शिष्य साधना अलग चीज है और जो मैं करने जा रहा हूँ वो अलग चीज है. नहीं मतलब कितने दिन स्पेंड किया? हाँ, एडवांस मेडिटेशन कोर्स 5 डेज का ही. जो SSY पहला कोर्स था बेसिक कोर्स, वो एक्चुअली 21 डेज का कोर्स है और फिर लास्ट में 5 डेज रिट्रीट रहती है. नमस्कार. आज हमारे पॉडकास्ट में प्रज्वल दौड़ फिर से ज्वाइन हो चुके हैं. इस बार वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट दे के जा चुके हैं हमें. वो एक मेडिटेशन सेंटर में जाके आए हैं और डायरेक्टली मेडिटेशन सेंटर से मुझे मिले और पॉडकास्ट दिया और फिर अभी घर के लिए निकल चुके. सो उन्हीं से सुनते कि उन्होंने क्या मतलब एक्सपीरियंस किए वहाँ पे, लर्निंग्स लिए है. सो बिना कोई देरी के चलते पॉडकास्ट पे. नमस्कार. नमस्कार. आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में फिर से. तो आप अभी कहाँ से आ रहे हो बता दीजिए, डायरेक्टली कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी मेडिटेशन कैंप में गया था 5-6 दिन के लिए खोपोली बॉय. तो वहाँ से अभी सीधा मतलब आफ्टर कैंप फर्स्ट पर्सन आई एम मीटिंग इज यू. क्या फील हो रहा है? क्या अलग लग रहा है वहां से जाके आने? फील आई थिंक स्लाइट चेंज इन पर्सनैलिटी for 100%. ओके. वो जो अग्रेसिव नेचर था पहले वो अभी थोड़ा कम हुआ. मतलब पहले अग्रेशन और पैशन सेम लेवल पर था. अग्रेशन थोड़ा कम होके पैशन थोड़ा. मतलब कब सोचा था तुमने वहां पे जाने के लिए? और मतलब वो मेडिटेशन सेंटर पे ही क्यों जाना था तुम्हें? मतलब क्या सोच के तुम वहां पे गए? मैंने 2021 में हमारा जो क्लास है ना कि जो वो स्कूल है हमारी स्कूल ऑफ थॉट, उनका एक बेसिक क्लास रहता है SSY नाम से, दैट इज सिद्ध समाधि योग. तो वो क्या था एक्चुअली, वो भी मैं करने वाले था. मुझे लाइक फोर्सफुली बिठाया था क्लास के लिए वरद में. उसने ऐसा था कि ये एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस होगा जाके कर ऐसा. ठीक है. तो गया मेडिटेशन वगैरह मतलब क्लास किया. फिर उधर से हम गए थे रिट्रीट के लिए, ऐसे 4-5 दिन का रिट्रीट रहता है. फिर गए उधर से आया तो उसके 2-3 महीने बाद वरद आया था खोपोली को. वो GSS के लिए आया था. वो GSS का मीनिंग है गुरु शिष्य साधना. ओके, काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रोसेस है. वो भी 5 दिन का. तो उसने बोला कि जाके एक बार कर, अच्छा रहता है. लेकिन उसे तब पता नहीं था कि गुरु शिष्य साधना अलग चीज है और जो मैं करने जा रहा हूँ वो अलग चीज है. एक्चुअली वो गुरु GSS को AMC समझ रहा था. तो उसने मुझे बोला कि जाके AMC कर. AMC इज एडवांस मेडिटेशन कोर्स. तो ठीक है. फिर मैं 2 साल से ट्राई करते इसके लिए, क्योंकि क्या है ऑल ओवर इंडिया में इनका नेटवर्क है. उसमें से नंबर रैंडम चूज होते हैं. मतलब फी पे करके आप नंबर नहीं लगा सकते. नसीब पे नंबर लग गया तो लग गया. तो 1 साल ट्राई किया, नंबर नहीं लग रहा था. हर साल हर महीने ट्राई कर रहा था. फिर एक बार नंबर लग गया तो सब पेपर आ गए. फिर ड्रॉप किया. फिर दूसरी बार नंबर लग गया, मतलब नंबर लगा यहाँ पे. तब भी कुछ, हाँ तब एक्चुअली मुंबई जाना पड़ता था. तो तब भी कैंसिल हुआ. फिर थर्ड टाइम जब ट्राई किया, जब मैं संभाजी नगर से निकलने वाला था, तब मुझे घर से कॉल आया कि अभी मत जा, बाद में जा करके ऐसा. तो फिर वो रीजन थे. तो फिर तब कैंसिल हुआ. तो अभी इस बार वो मतलब अप्लाई किया, नंबर लग गया, चले गए, मतलब आ गए इधर. और कितने दिन का था वो? तुमने मतलब कितने दिन स्पेंड किया? 5 डेज का. 5 डेज का ही होता है हाँ. एडवांस मेडिटेशन? हाँ, एडवांस मेडिटेशन कोर्स 5 डेज का ही. जो SSY पहला कोर्स था बेसिक कोर्स, वो एक्चुअली 21 डेज का कोर्स है और फिर लास्ट में 5 डेज रिट्रीट रहती है. और AMC जो है वो 5 डेज का है बस. डे वाइज बताओ मुझे कि क्या पहले डे से 5th डे तक कैसे कैसे चेंज तुमने खुद में मतलब देखे या फिर एक्सपीरियंस की? सी मतलब
मैंने ऐसे फर्स्ट डे से कोई चेंज नहीं देखा मेरे में ऑनेस्टली। एक ऐड करना चाहूंगा, मतलब जब तुम वहां पे जा रहे थे तो क्या सोच थी, और तुम वहां पे गए और सोच चेंज कैसे हुई, वो अच्छा, बता दो। दोनों सवाल का आंसर करता हूँ। पहले तो जब मैं गया उधर एज सच फर्स्ट डे से कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरे में, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी वहां से? मुझे वरद ने कहा था कि कुछ एक्सपेक्टेशन मत रख, जा जैसे नॉर्मली जाके आ। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइक वो स्टॉक मार्केट का अंदर कीड़ा है, तो मैं सोचा कि उधर से कुछ तो भी पिक करूंगा मैं, जो मैं पहले खुद इंप्लीमेंट करूंगा मेरे स्टॉक मार्केट जर्नी में। और अगर मुझे लगा कि हाँ मतलब ये फॉर्मूला फिट होता है स्टॉक मार्केट जर्नी में, तो मैं भी फिर मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगा जिससे को भी मैं सीखा। तो यही एक्सपेक्टेशन था मेरा, बाकी दूसरा कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं। उधर गया, उधर से जब मैं बाहर निकला, तो वरद को मैंने कॉल किया, मतलब क्या कहाँ पे है, क्या नहीं। तो उसने बोला एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने बोला तुझे घर पे आके बताऊंगा, कॉल पे नहीं बताऊंगा मैं अभी। तो फिर उसने बोला कि मतलब उसने टीसीएस का बताया कि टीसीएस का स्टॉक देख। मैंने देखा, तो ले क्या मतलब बेच रहा कि नहीं अभी? मैंने बोला ठीक है बेच दो, थोड़ी क्वांटिटी रखता हूँ। मैंने 10 क्वांटिटी बेच दी, 4 क्वांटिटी रहने दी। तो उसने बोला कि प्रॉफिट कितने का हुआ? मैंने बोला 14-15 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को अभी। तो बोले तो खुश नहीं हुआ क्या? बोला नहीं। तो बोला ठीक है। तो पहला चेंज हुआ था मेरे में, मतलब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से पहले भी फर्क नहीं पड़ने का, इट्स लाइक प्रोसेस थी मेरे लिए, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करने का। थॉट प्रोसेस अभी भी सेम है। चेंज क्या है इसमें, पहले भी सेम था अभी भी सेम हाँ, है, थॉट पर प्रोसेस सेम है, चेंज। लेकिन वो जो पर्सपेक्टिव देखने का वो चेंज हुआ मेरा। मतलब ठीक है, पहले भी ये था कि प्रॉफिट ही है, अभी भी ये कि प्रॉफिट ही है, ठीक सो जो है सही है। और डे 1 से लेके डे 5 तक वो वाला बता दो। ऐसे जब डे 1 को गया था, मतलब जब फर्स्ट डे था मेरा, तब तो मतलब मैं रात भर सोया सोया ही नहीं था, क्योंकि रात में ट्रैवल किया, रात में नींद आती नहीं ऐसे भी। उधर 9 बजे पहुंचा मैं आश्रम में, शाम को 11 बजे संभाजी नगर से निकल गया था। गया, फिर आया, मतलब सोचा कि सोऊंगा कुछ करूंगा। उधर गया, मेरे पास बड़ी बैग थी, देखी तूने, अमेरिकन टूरिस्टर की। तो जैसे ही गया, उसने पूछा कहाँ से हो? मैंने बोला संभाजी नगर से। मतलब वहाँ का कोई सर्वेंट था, लेकिन उसको वहाँ के जो गुरु है उन्होंने बताया था कि जो आएगा उसको ऐसे ऐसे ट्रीट कर। तो वो बोला कि ये जो पहाड़ है इधर से सीधा जाके नीचे से फिर से ऊपर आ, बैग लेके। हाँ, वो आई थिंक टोटल 3-3.5 किलोमीटर का पड़ता है वो, नीचे ऊपर से नीचे, नीचे से फिर से ऊपर। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले गुरु जी ने करने का है, बस मुझे भी मालूम नहीं क्यों। फिर मतलब ठीक है, करने को बोला, ऑप्शन क्या अपने पास। बैग उठाई, नीचे गया, ऊपर आया। तब मुझे ऐसा मतलब वेट था ज्यादा, लेकिन मुझे कुछ इतना फील हुआ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है हमेशा चढ़ने की, वेट वगैरह का इतना नहीं था। तो फिर उधर से जो गुरु जी थे वो बाहर आए, तो उन्होंने बोला कि क्या एक्सपीरियंस है तेरा? मैंने बोला कुछ भी नहीं। तो बोले अच्छे से सोचे करो, नो एक्सपीरियंस, इट्स नॉर्मल। फिर उसने पूछा कि मतलब डू यू डू वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दोस थिंग? मतलब यस। तो फिर उसने कहा दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मल फॉर यू, तुझे फिजिकली मेंटली कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अभी इस चीज में फील नहीं हुआ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस मेरे को बता दो क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों किया मैंने तेरे तेरे साथ ये। तो बोले कि जहाँ कहीं भी जाएगा इसके बाद बी लाइट, मतलब घूमने जा रहा तो कपड़े कम कैरी कर, खाना खा रहा तो कम खा, इमोशनली भी लाइट रहे, बी लाइट और कीप लाइट इन वॉट एवर यू डू। फर्स्ट लर्निंग फर्स्ट डे, जाते के संगे। हाँ, मतलब मैंने शूज भी नहीं करने दिए मेरे, पानी भी नहीं पिया था, जस्ट गया ये था। फिर वो हो गया, तो बोले ठीक है तू बैग वगैरह रख दे और बैठ ले, बोले कुछ नहीं। तो फिर वो बड़ा हॉल है, मैं आपको फोटो भेजूंगा, बड़ा हॉल है, तो उसमें क्या है ना, मैट्स लगानी पड़ती सबके लिए जो आते हैं वो। अभी सबसे पहले मैं ही गया था, तो मुझे बोला कि मैट्स लगा दे, बोला ठीक है यार। डिफरेंट डिफरेंट कलर की मैट्स थी, तो मैंने क्या किया, रेड कलर की एक लाइन में लगाई, व्हाइट कलर की एक लाइन में, और पर्पल कोई देखा तो उसकी एक लाइन में लगाई। तो क्या हुआ कि जो लास्ट की रो थी ना, वो आते आते करना, मतलब लगाते लगाते मुझे थोड़ा सा कंटाला गया था, क्या मतलब कितना टाइम जा रहा है इसमें, क्या फालतू है वे, लेकिन फिर भी लगा दिया मैंने। तो क्या लास्ट की लाइन ना, उसमें जो अपनी हीरे देखो स्टाइल रहती ना, उसका क्या स्क्वायर की लाइन रहती हर एक, तो उसके हिसाब से लगे थे मैंने सारी मैट्स। लेकिन लास्ट की जो लाइन थी ना, उसमें 8-9 मैट थी, वो लाइन के हिसाब से नहीं थी एक्यूरेट। उन्होंने देखा
फिर बोला मतलब तू तेरे बारे में क्या देख सकता है, तूने जो मैथ्स लगाई यहाँ पे, तो तेरे बारे में तू क्या सोचता है मतलब मैथ्स को लेके, मतलब आइडिया नहीं कुछ। बोले मैं बताता हूँ। मैं बोला, ठीक है बताओ। तो बोले कि तू क्रिएटिव है क्योंकि तूने सारी कलर की मैथ्स एक साइड में लगाई, कहीं पे भी लगाई नहीं, क्योंकि मैथ सब मिक्स थी, सेपरेट नहीं रखी थी। तो तेरा पहला था तू क्रिएटिव है। सेकंड थिंग इज तेरे में डिसिप्लिन है, लेकिन तू कहीं कहीं और डिसिप्लिन छोड़ देगा। तो मैंने बोला मतलब क्यों, तूने सारे मैथ्स लाइन में लगे लेकिन लास्ट में जाकर तुझे कंटाला आया, वहां पे तूने डिसिप्लिन तेरा तोड़ दिया। तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब भी तेरा कोई पर्सनल टास्क करेगा तो तब याद रखना कि तू एंड में आते थे तूने डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहिए, जो भी तेरा डिसिप्लिन। बट ठीक है, वो थी सेकंड लर्निंग कि मतलब फिर टेम्परमेंट चेक करते हो कि सामने वाला कैसा है। मुझे बोला कौन सा स्पोर्ट पसंद है, मतलब व्हॉलीबॉल। मैंने सर अपन बैडमिंटन खेलूंगा। ठीक है, बारिश हो रही थी, अंदर ही मतलब वो उसके अंदर बैडमिंटन उधर उठे बैठ और खेल, बोले खेलना नॉर्मली। तो वो बोले अच्छा है बोले। तो मैंने पूछा फिर मतलब बैडमिंटन क्यों खेल रहे अपन। मुझे तब तक समझ गया था बैडमिंटन हम खेलने के लिए नहीं खेल रहे, कुछ तो मेरा ही कुछ तो रहा है। तो बोले कि टेम्परमेंट चेक करा तेरा। मैंने बोला मतलब कैसे। तो बोले कि अगर जो चीज तुझे पसंद नहीं है, अगर तुझे वो करने को लगे तो तू कैसे कर सकेगा, मतलब यार कहीं तेरा करने का जो मेथड है वो क्या है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने तब पूछा ही नहीं कि मतलब क्या है क्या नहीं। फिर 10-15 मिनट बाद उन्होंने बताया कि अगर तुझे कोई नई चीज सीखने की है तो तू जल्दी सीख लेगा, लेकिन उस पे टिकने के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला क्यों। उन्होंने बोला जब तू पहले 10-15 मिनट खेला ना, सॉरी 10 मिनट 10-15 बार तूने शॉर्ट्स प्ले किया ना, तूने अच्छे से प्ले किए। जो लास्ट में तूने शॉर्ट्स प्ले किया ना, वो तूने एकदम लाइट हैंड से प्ले किए। तेरे में पावर है, तुझे मालूम कि लाइट हैंड से भी वो कॉक जाएगा। आगे तक जाएगा, लेकिन वो तेरा टेम्परमेंट बता रहा है कि तू मतलब एज अ पर्सन कैसा है। तो फिर उन्होंने बताया कि तेरा एंड का जो टेम्परमेंट है वो, और जो पहले मैच का था कि एंड का डिसिप्लिन, वो दोनों के एक साथ मैच कर और लास्ट तक छोड़ मत। तो जो भी टास्क तेरे को करने का है तो और एफिशिएंटली कर पाएंगा और जल्दी होगा कंपेयर टू तुझे अभी जितना टाइम लग रहा। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। उसके बाद में फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ज्यादा। वो एक क्लास लिया, बताया कि क्लास में क्या होने वाला है, प्रोग्राम कैसा है, डिसिप्लिन क्या है क्लास के, क्या डिसिप्लिन है, वो सब बताया। रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ कि क्या करना है क्या नहीं। फिर रात में खाना खाने को दिया सबको। तो उन्होंने दिया था, एक्चुअली रॉ फूड ही थे वहाँ पे, कुक फूड बिल्कुल नहीं मिलता। तो पोहे थे, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स मिक्स थे सब। और पोहे जस्ट वो वाटर में सोक करके उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करके देते, सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं था उसमें। और मुझे ऐसी भूख नहीं थी, मतलब खाना मैंने रात में खाया था घर पे संभाजी नगर में 9:30-10 बजे। फिर खाना खाया नहीं था मैंने तो, और मुझे मतलब पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी तो मैंने खाना नहीं खाया था। फिर दूसरे दिन हमारे क्या शंकर एक्चुअली शंकर एक प्रोसेस है जिससे पेट साफ होता है। तो मतलब जिनको देखना है शंकर क्या डिटेल में, यूट्यूब कर सकते हो, मिल जाएगा। मैं बेसिक करता हूँ कि अपन पानी पीते और पेट साफ करने के लिए अपन इतना पानी पीते कि जब अपन लैट्रिन को जाते हैं तो जो अपना मल निकलता है ना बाहर, वो निकलने के बाद पानी निकलता है, जैसा पानी अपन व्हाइट पानी पीते ना, सेम व्हाइट पानी बाहर निकलेगा। जब वो निकलेगा तब समझ जाने का कि आपका पेट पूरा क्लीन हो चुका है अभी। तो वो क्लीन इस तरह होता है कि आपके पेट में बैक्टीरिया भी नहीं बचेगा, नॉट इवन गुड बैक्टीरिया, नॉट इवन बैड बैक्टीरिया, तो कुछ भी नहीं बचता। और वो हेल्थ के लिए अच्छा है करना। मैं तो बोलता हूँ कि हर 4 महीने में एक बार करना चाहिए, क्योंकि मतलब जो बेसिक जो बीमारी आ रही थी ना जो बाद में बड़ी होगी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी है, तो अगर वो कभी माइनर स्टेज में ना निकल जाएगी, क्योंकि ऐसा बोलते कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। अगर तेरा गट क्लीन है तेरा थॉट प्रोसेस भी सही से काम नहीं करेगा। दैट्स वाई जितने भी बिजनेसमैन है या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो मोस्टली रॉ फूड पर फोकस इसलिए करती है कि अगर रॉ खाओगे तो दिमाग अच्छा परफॉर्म करेगा, तो लाइफ में अच्छा कर पाओगे। ओके, बैक टू आवर टॉपिक। यस। तो वो किया शंकरासन, पेट पूरा साफ, पेट में कुछ भी न था, नॉट इवन वाटर। तो फिर वो किया मैंने। फिर बाद में गुरुजी ने बताया कि अभी जिसको खाना खाना है वो खा सकता है खाना, लेकिन अगर किसी को फास्ट करना है, इच्छा है किसी की आपकी मर्जी से, तो आप फास्ट करो, इसके आपको बेनिफिट्स बहुत होंगे। तो उन्होंने 4-5 बेनिफिट बताए थे, वैसे उसके नंबर ऑफ बेनिफिट है। मतलब पहले तो बैक पेन वगैरह रहेगा ना, 90% ऑफ द टाइम निकल जाएगा, क्योंकि अगर गट क्लीन रहेगा तो बीमारी होती नहीं, तो बैक पेन निकल सकता है। सेकंड थिंग इज माइंड बहुत स्टेबल हो जाएगा। फिर थर्ड थिंग जो थी उन्होंने ये बताया कि डायबिटीज वगैरह अगर बिगिनिंग स्टेज में होगा
निकल जाएगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा तो वो भी निकल जाएगा। ऐसे 4-5 चीजें बताई। तो मैंने बोला ठीक है करके देखेंगे। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि अगर 5 दिन कंटिन्यू कर पाओ तो कर लो, क्योंकि आपके पेट में बैक्टीरिया है ही नहीं जिससे आपको भूख लगने वाली है। अगर भूख आपको खाने का मन हो तो वो आपका मेंटल क्रेविंग है, एक्चुअली आपको भूख लगने नहीं वाली। तो उन्होंने बोला कि मतलब करके देखो ट्राई। बोला ठीक है करके देखेंगे। तो फिर शाम हुई, मतलब भूख लगी ही नहीं शाम में भी, तो खाना खाए नहीं शाम को। और फिर उस दिन क्लास में ऐसा कुछ ज्यादा सिखाया नहीं। एक ओम का बताया कि बेसिकली ओम कैसा है, मतलब जो अपन बोलते हैं ना ओम, तो उसके वो एक उसका एक उपनिषद वो पूरा एक्सप्लेन किया कि उसको तुम जैसे तांत्रिक जो वे इनलाइटनमेंट का, उसमें एक्चुअली नॉलेज एक ही, लेकिन अपन उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड इज लाइक सात्विक मार्ग आणि लेफ्ट हैंड इज लाइक थोड़ा तामसिक मार्ग। तामसिक मार्ग मतलब तामसिक कंसिडर कर लो कि जो काला जादू करेंगे वो थोड़ा तामसिक मार्ग पे, जो भक्ति वगैरह करने वाले हैं वो थोड़ा पॉजिटिव साइड और राइट नेगेटिव साइड। साइड। हाँ, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो उन्होंने सब बताया कि ओम का यूज अपन कैसे कर सकते हैं। इवन इन केस अगर तुझे तेरा थॉट अगले इंसान को समझाने का है तो उसके लिए तुझे ओम चैंटिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब उसके लेकिन भी ओम चैंटिंग के भी वेरिएंट्स। हाँ, वेरिएंट्स नहीं, ओम चैंटिंग ही, लेकिन फिर तेरा उधर ओम चैंटिंग के पहले तेरा मेडिटेशन क्या होगा बिफोर मेडिटेशन वो। लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक दिन में नहीं होगा, अगर तुम 8-9 महीने 1 साल प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी द इफेक्ट। एक दिन में नहीं होने वाला। वो ऐसी बहुत सारी चीजें बताई। अब मैं ऑब्वियसली इधर नहीं शेयर कर पाऊंगा सोशल मीडिया पे। वो था सेकंड डे, फिर सुबह उठे। हाँ, सेकंड डे में रहो, बी इन ट्रूथ। नाउ आई विल शेयर यू व्हाट इज दैट बी इन सत्य। जस्ट 1 सेकंड। If you can accept the situation as it is without reaction, you are in satya, and that is present. एक्सप्लेन दिस। See, I will share you one example. यूट्यूब पे वीडियो भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो आप। आर्मी पर्सन है, लाइक ही, मतलब उसको एक सवाल पूछा जाता है किसी से कि लाइक हाउ टू बी फियरलेस। तो वो बोलता है कि वंस वी वर इन ऑपरेशन, सॉरी नॉट इन ऑपरेशन, इन आवर कैंप, बट हमारा जो कमांडर था उसने हम पर ऑपरेशन प्लान किया था कि मतलब हम रिएक्ट कैसे करेंगे सिचुएशन पे। तो हम सबको पकड़ लिया और हमारे मुंह के अंदर गन रख दी। तो उस वक्त मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मरने का। ओके, तब तक मैं माइक्रो सेकंड के लिए डर गया था। बट आफ्टर दैट आई थॉट कि मतलब मरने वाला क्या होने वाला है, एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसको सोल्यूशन मिलने लग गया। क्या फियर खत्म हो गया ना, तो सोल्यूशन मिलेगा क्या करने का। तो उसने बताया कि अगर इफ यू कैन एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, जो क्लटर है ना, नॉइज जिसे बोलते हैं अपन, वो नॉइज में से भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो उसने माइक में सोचा कि बिफोर ही फायर्स आई विल टेक द गन एंड शूट हिम। तो उसने, और ये जो थॉट प्रोसेस थी ना, वो उसने बोला कि मतलब नॉट इवन 10 माइक्रो सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे इतने जल्दी। अब सी, ही वाज अ पैरा एक्स्ट्रा कमांडो, अपन उसको अपने को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ही इज लाइक दोस पर्संस आर आउटस्टैंडिंग। तो उसके लिए माइक्रो सेकंड में था। अभी जब ये मेरे इसमें करूंगा ना, टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, क्योंकि मैं ऐसे कुछ चेंज नहीं कर पाने वाला, तो मुझे मे भी 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन आफ्टर दैट आई कैन एक्ट बेटर। क्या करना है, स्टॉप लॉस हुआ, अभी स्टॉप लॉस में रेगुलर है, स्टॉप लॉस हो गया, हाँ चलो हो गया, नेक्स्ट ट्रेड भी चलो। अगर कभी मैं इस पे बैठूंगा, स्टॉप लॉस हो गया, अरे यार अब क्या करूं, पैसे गए, वो डिसीजन ही लेते नहीं आएगा। अगला जो डिसीजन लेना है वो, हाँ, इफ यू कैन एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, दैट्स इट, you are in present. According to Western philosophy, that is nonsense. Western philosophy, being present, nonsense. You are, हाँ, be in truth, this is right. प्रेजेंट में तो मतलब यार सी, इफ यू मतलब अगर ऐसा बोलोगे, जो कंसेप्ट उनकी कि यू शुड बी इन फ्यूचर का मत सोचो, पास्ट का मत सोचो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो स्पिरिचुअल टीचर है वो भी सोचते हैं कि मैं मेरे स्टूडेंट को क्या ऐसा सिखाऊं कि उससे उसकी ग्रोथ हो। अगला, हाँ, फ्यूचर अगर आप, हाँ, थिंकिंग आप बंद कर सकते हो फॉर टेम्पररी पीरियड। जैसे बोला कि व्हेन वी एंटर इन समाधि, तब थिंकिंग बंद होगी। बट इफ यू आर वर्किंग, अगर थिंकिंग ही बंद हो गई
why you will breathe, करेक्ट। why you will eat. सो एक लर्निंग थी. ओके, नेक्स्ट था कि विजन लिखो आपका क्या, व्हाट्स योर विजन, मतलब लिखो आपको क्या करना है क्या नहीं. सो मैंने लिखा कि आप टू डू दिस ये करना है. उसने उठाया, विजन बोला, मुझे विजन बता क्या है. मैंने बताया ऐसे ऐसे, मतलब बेसिक विजन है कि एक तो स्टॉक मार्केट का इट्स लाइक पैशन फॉर मी. सेकंड था कि मुझे स्कूल ओपन करनी है, एंड थर्ड वाज कि मुझे गौशाला ओपन करनी है. ही सेड एक्चुअली गुड विजन, मतलब तेरी एज में तू ये सोच रहा है, सोचना बड़ी बात है, वो करेगा नहीं करेगा और नहीं सोच. आई अप्रिशिएट यू, लेकिन क्या फायदा विजन रख के, मतलब क्या कर लेंगे, खोल ली गौशाला, खोल लिया स्कूल, उसके बाद क्या. मतलब ब्लैंक हो गया एक सेकंड के लिए. तो बोले अब तेरा एक्सपीरियंस शेयर कर. मैंने बोला कि मतलब अभी तक मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ, मैं बाद में आपको कॉल पर शेयर कर दूंगा एक्सपीरियंस कि मेरा क्या है. तो ये एक्सपीरियंस था कि मतलब अभी तो इसको मैंने पूरा बाइफरकेट नहीं करता हूँ, मतलब मैं वही से तो आ रहे हो. हाँ. सेकंड था एक, दिस इज नॉट एक्सपीरियंस, लर्निंग. एक कभी सेंटेंस सुना है, डॉक्टर ए डे, सॉरी एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. यस राइट. दैट इज आल्सो नॉनसेंस, बिकॉज फर्स्टली एप्पल इज नॉट आवर रीजनल फूड. अगर कश्मीर में जाएंगे ना अपन तो ठीक है, उधर मतलब खा सकते हैं, क्योंकि उधर का टेम्परेचर उतना कम है कि एप्पल इज अ हेल्दी चॉइस. कश्मीर या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में ठीक है. इफ यू आर इन लाइक दिल्ली से नीचे आ गए आप, एप्पल इज नॉट हेल्दी फॉर यू. सी अगेन, हेल्दी बट नॉट एक्सट्रीमली हेल्दी, जैसा स्टेटमेंट में बताया द एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर, उससे अच्छा बनाना खाओ. बनाना डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. Okay. Banana is the most healthiest food you can have. It's like a geographical thing. हाँ, जोग्राफिकल थिंग. हाँ, लेकिन बनाना का ऐसा है कि अपने अगर कभी कोल्ड प्रेस छोड़ दिए तो इट कैन वर्क एवरीवेयर इन एनी टेम्परेचर, हॉट माइल्ड एनीथिंग. कोई और जो एप्पल रहता है ना, उसके अंदर की जो सीड है एक्चुअली वो पॉइजनस है, उसे खाना नहीं चाहिए. अगेन वेरी माइनर पॉइजनस. आप अगर एक साथ 10-15 सीड खा भी लो तो आप यू आर नॉट गोइंग टू डाई, but surely it will have some impact on your biological system. So that is the wrong concept. बाकी एक डॉक्यूमेंट, एक स्टेटमेंट है, अंतमति सागति. उसका मीनिंग ये कि अपन बोलते ना कि मुझे मोक्ष चाहिए, या फिर बोलते ना कि म्हातारा, आपने मराठी में बोलते ना की म्हातारा झाल्यावर देवा साधना करू, भक्ती करू, त्या मोक्ष भेटेल. तो एक डॉक्यूमेंट्री है मुक्तिधाम पर, वाराणसी की. यूट्यूब पर डालना कि वाराणसी मुक्तिधाम डॉक्यूमेंट्री, जो भी सबसे ओल्ड डॉक्यूमेंट्री मिलेंगे 8-9 साल पहले की वही होगी. तो वो देखना, उसके बाद इसका मीनिंग समझेगा, क्योंकि अभी वो समझने आपको तो 1 घंटे उसमें जाएगा. तो अंतमति सागति का मीनिंग ये है कि, एक सेकंड, अंतमति सागति, अगर हाँ वो ऐसे कि अगर मतलब मरते वक्त भगवान का नाम लेने का ही है, अब इस ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है. इफ यू डोंट बिलीव दैट्स योर चॉइस, मत लो ना. बट इफ यू बिलीव कि मरते वक्त लेने का है, अभी से ले लो. एक मतलब जय श्री राम, राम राम बोलने में कितना टाइम लगा, माइक्रो सेकंड्स. दैट वाज व्हेन 3 क्वेश्चन पूछे थे हमें. आई विल आस्क यू दोस 3 क्वेश्चन, आंसर मी आफ्टर सम टाइम ऑन सेम क्वेश्चन फॉर ऑडियंस. व्हाट इज लव, फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गॉड, सेकंड क्वेश्चन. एंगर क्यों आता है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन. ओके, एक्सप्लेनेशन मुझे मालूम है, बट दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. ब्रीदिंग वगैरह का पार्ट है, अगर मतलब आपको प्राणायाम आती नहीं तो ब्रीदिंग का वो बता के फायदा भी नहीं. यू विल मेस अप विद योर बायोलॉजिकल सिस्टम. हाँ, नहीं लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्पिरिचुअल लीडर और प्राणायाम लीडर, लेकिन आपने आप जो आस्था नाम का चैनल, उस पर जिनके प्राणायाम देखते हो, वो एक्चुअली इट इज अ हठ योगा. हाँ, दैट इज नॉट मीन फॉर अ पर्सन हु इज मैरिड और हु इज लिविंग विद हिज फैमिली. व्हाई, अगर कभी ये क्वेश्चन होगा, सी वो आपके एनर्जी इतनी जल्दी अपलिफ्ट कर देगा, यू कैन नॉट कोप अप विद नॉर्मल पीपल. ओके, बीमारी वगैरह ठीक करता है, जैसे वो बताते 100% राइट है, मतलब आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू इट. बट लेकिन आप कभी बेसिक प्राणायाम भी करोगे तो आपकी बीमारी होगी, मतलब ठीक होगी. हाँ, हट योगा करना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा नहीं, इवन दो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, बट
एक ही प्राणायाम प्रैक्टिस करता हूँ उस चीज में, एंड दैट इज टू हाउ, मतलब मेरे आने दिन भर में पीक पर कैसे रख सकूं, इसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ. सो योर पर्सनल चॉइस. करना है तो कर सकते हो, नथिंग बैड. देन नेक्स्ट इज रेकी के बारे में बताया था कि व्हाट इज रेकी, दिस एंड दैट. तो मतलब जिसको सीखना है मुझे बता देना, आई एम गोइंग टू लर्न दैट. रेकी इधर ही पिंपरी में रहते हो. अच्छा अच्छा. नेक्स्ट डे 3 होगा, डे 4. एक्चुअली जो हमारा लास्ट डे था, एक्चुअली डे 4 मीन्स डे 5 ही है, क्योंकि फर्स्ट डे वाज देयर वाज नो लर्निंग. तो एक बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड शिक्षक. गुरु एंड शिक्षक. हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड शिक्षक. मल्टीपल लोगों ने आंसर किया कि गुरु आपको मटेरियल चीजों का नॉलेज देगा, सॉरी शिक्षक आपको मटेरियल चीजों का नॉलेज देगा, गुरु आपको आध्यात्मिक नॉलेज देगा. मल्टीपल, लाइक देयर वर 53 पीपल्स, हर एक का अलग अलग ओपिनियन था. बट जो एक्चुअल मीनिंग है गुरु का, गुरु वो नहीं जो आपको सिर्फ ज्ञान देगा. गुरु वो है जो उस ज्ञान को एक्शन में लेके आएगा. इट इज लाइक बताए कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन वो मेडिटेशन को एक्शन में भी लेके आएगा. दैट इज गुरु. मतलब ये मुझे लगा कि ये डेफिनेशन सही है. इफ यू आर समथिंग एल्स दैट इज फाइन. हाँ, हर इंडिविजुअल अलग अलग सोच सकता है, बट दिस इज फैक्ट. पर सबकी थिंकिंग भी लेके चलनी पड़ती है. हाँ. नेक्स्ट वाज की एक्सपेक्टेशंस. लाइक नॉर्मल गोष्ट है ना, एक्सपेक्टेशंस अपन हर, मतलब वी कीप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन. लाइक किसने कितना बोल दिया, नहीं मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ही इज लाइंग. बट अभी मेरा ऐसे, आई डू कीप एक्सपेक्टेशंस, बट अगर कभी वो पूरी हुई नहीं ना, मुझे मैटर नहीं करता. दिस वाज माय माइंडसेट. उसके पीछे थॉट क्या है मुझे इधर जाके क्लियर हुआ कि एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो. ओके. सो एटलीस्ट इट विल नॉट हैमर योर थॉट प्रोसेस. फिर से वही. हाँ, बाकी सी एक्सपेक्टेशन यार सब रखने वाले. इवन जिनको आप समझते हो कि इनलाइटनमेंट मिल चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्धा, सदगुरु, एनीवन, टेक एनीवन, इवन उनको भी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब जो हमारा पूरा नॉलेज है वो नॉर्मल लोगों के पास भी जाना चाहिए. इवन जिनको हम इनलाइटनमेंट बोलते हैं, लाइक सी वी कैन डिबेट ऑन गौतम बुद्ध और सदगुरु की इनलाइटनमेंट मिली या नहीं. वी कैन नॉट डिबेट इट ऑन शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य. वी कंसिडर ही वाज द इनलाइटन सोल. यस. लेकिन उनकी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये नॉलेज मुझे सब तरफ बांटना है. सो एक्सपेक्टेशन रखो, पूरी होगी, वो एक्सपेक्टेशन मत रखो. दैट वाज लास्ट डे. बाकी तो फिर यही बताया कि डायबिटीज कैसे क्योर करना है, वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एंड तांत्रिक प्रोसेस. दोनों जब गाड़ी पे से मतलब मैं पिक करने आया था तुम्हें, तो एक बात कही तुमने कि लाइक ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इससे पार भी और बॉडीज होती है. तो वो कौन सी होती है, क्या होती है, वो बताओ. Okay, see, it is a debatable topic. If you want to debate, it's free. कमेंट सेक्शन ओपन है. हाँ, I will share my opinion. So actually see, आत्मा के अंदर भी एक वाइब्रेशन है, that is ओम, AUM. फिर आत्मा, okay, then physical body, then astral body, जिससे हम बोलते हैं इसकी वाइब सही है, एकदम अच्छी वाइब है, that is because of astral body. तो एस्ट्रल बॉडी लाइक और हाँ, एंड देन एक कार्मिक बॉडी बोल सकते हैं अपने, एक ऐसी भी चीज है. ऐसे हर एक अलग चीज है. फिर अगर इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस योर एस्ट्रल बॉडी, गो टू AMC. बट बिफोर दैट गो बेसिक कोर्स करना जरूरी है SSY का. तो वो है. मैं पूछना चाहूंगा कि तुम सबसे पहले सबसे ज्यादा टाइम तक मेडिटेशन के लिए बैठे थे, मुझे बताया तुमने. तो वो टाइम का एक्सपीरियंस क्या है मेडिटेशन में बैठने का, और अभी क्या चेंज लग रहा है? ओके, तब जब मैंने मेडिटेशन किया था ज्यादा टाइम के लिए, नॉर्मल एक्सपीरियंस था, लाइक प्रीटी नॉर्मल, नथिंग न्यू. जैसा था वैसे था, मेंटल स्टेट भी जैसा था वैसे था. एक अभी का एक्सपीरियंस मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ना, लाइक नॉट इवन मी, जिसने AMC 10 बार भी अटेंड किया ना, वो भी कभी वो एक्सपीरियंस नहीं बता पाएगा. लाइक इट इज नॉट पॉसिबल. लाइक मैं अगर आपको बोलूंगा कि लाइक गॉड फिजिकल फॉर्म में, विल यू बिलीव? नो. वैसे एक्सपीरियंस करने तक नहीं वर्क बैठेगा. 5 दिन से तुम सिर्फ पानी पे हो.
तो लाइक मैं एक दिन भी कुछ खाया नहीं तो मैं लाइक लो एनर्जी फील करता हूँ। मैं तुम्हें मेरे सामने बैठ के पॉडकास्ट देते हुए देख रहा हूँ, वो भी 5th-6th डे आज तुम्हारा। 6th डे। हाँ 6th डे बिना कुछ खाए सिर्फ पानी। तो कैसे पॉसिबल है? इट्स ऑल मेंटल गेम। हाँ बट मेंटल है, बट फिजिकल बॉडी की फूड की नीड बहुत कम है, क्योंकि लाइक सी अगर पावर लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, लाइक सी अगर आपको फिजिकल एनर्जी चाहिए तो लाइक लो आपका जो डाइट है। लेकिन अगर आपका बेसिक काम है ऑफिस जाना, बेसिक आना, आई डोंट थिंक यू विल नीड लाइक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड। बेसिक क्वांटिटी में हो जाएगा। अब मेरा बात तो शंकर प्रश्न किया, पेट में बैक्टीरिया ही नहीं था तो भूख कैसे लगेगी? बैक्टीरिया सिग्नल देगा यार तुझे भूख लगी खा ले कुछ। बैक्टीरिया सिग्नल नहीं दिया, लेकिन जब उधर सब लोग खा रहे थे ना तब मुझे लगा यार खाना चाहिए अभी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि लाइक गुरुजी ने बताया कि मेंटल क्रेविंग होती है कभी मतलब नेचुरली इंसान को सिर्फ भूख लगती है, क्रेविंग नहीं होती। पेट में से नहीं समझता कि मीठा खाने का, दिमाग से समझता कि मीठा खाने का। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं मतलब ऐड करना चाहूंगा, मैं पॉडकास्ट देख रहा था औरंगादास प्रभु का, तो उन्होंने ये मतलब यही टॉपिक पे एक बात बोली थी कि हम जो अभी वो भी उन्होंने बताया कि वो हम जो देखते हैं हमारे आंखों को भूख लगती है। ओके, मतलब लाइक हम देख रहे हैं इसलिए हमें भूख लग रही है। खाना देखा, कुछ एक डिलीशियस डिश देख लिया हमने तो हम देखते हैं, फिर हमें भूख लगती, खाने का क्रेविंग होता है। तो ब्रेन से पहले हमारा आई कांटेक्ट से ब्रेन तक जाता है सिग्नल, फिर उसके बाद हमारे पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट होता है। उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि आंखों से दिमाग से मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली एक्सपीरियंस का फर्क। तो मेरे ख्याल से दिमाग मतलब थॉट प्रोसेस आएगा कि भूख लगी तो आप खाना खा लेते, खाना का क्रेविंग होगी। अगर पेट में बैक्टीरिया ही नहीं जो आपको बोलने वाला कि यार कुछ खाना है तेरे को, तो पेट से सिग्नल तो नहीं आने लगा लाइक यू नीड एनर्जी ईट समथिंग, वो सिग्नल ही आएगा। तो क्या वो सिग्नल था ही नहीं। लेकिन मुझे एक बार लगा खाना चाहिए, लेकिन सोचा लाइक मेंटली गेम है सब, इस बार टिकने का है कि मतलब करेंगे ये ऐसा। तो फिर वो किया, मतलब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया खुद को, क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर समझ गया कि यार लाइक माइनर करेंगे टेम्पररी, पर टेम्पररी है, लेट्स एक्सेप्ट इट, क्रेविंग है एटलीस्ट। अगर कभी मैं ये सोचता कि मुझे क्रेविंग हो क्यों रही है, होनी चाहिए, तो फिर मैं उसको और सोचता, एक्सप्लेन किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ क्रेविंग है, खाना खाने का है कि नहीं खाने का है, उसको भी एक्सेप्ट किया, नहीं खाने का, मेरी क्रेविंग चली गई बाद में। उसके बाद में मैंने 6 दिन कंटिन्यूसली वाटर पर ही हूँ। वाटर पे ही हो, मैंने कितना फोर्स किया तुम्हें खाना खा लो, बट तुम मान भी नहीं रहे। तो सिर्फ वाटर पर ही हो, लाइक वाटर इवन उसमें कुछ भी नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं, प्लेन वाटर। तो हम उधर ना ट्रैक के लिए गए, लाइक एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटीज की, लाइक मतलब सी आप रात में 3-3.5 घंटा सो रहे हो, लेक्चर आपके 2 हो रहे, 1.5 घंटे का लेक्चर पकड़ लो, 1.5-2 घंटे ही लेक्चर, गेम्स वगैरह 1-1.5 घंटे का पकड़ लो, प्राणायाम वगैरह सब मिला के दिन का 4 घंटा पकड़ लो, प्राणायाम मेडिटेशन दैट वाज मेन फोकस। फिर भी आपके पास 7-8 घंटे उड़ने वाले, उसमें करोगे क्या? वही था, फिर ट्रैक पर चलो, और बारिश थी, ठंडी थी, ठंडी में कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, तभी भूख नहीं लगी। और मुझे लाइक इवन अ सिंगल % एनर्जी ड्रॉप मुझे नहीं फील हुआ। और जब मैं खाना खाता हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक दिन तक मतलब आज सुबह खाया ना तो कल सुबह खा सकता हूँ, उतनी कैपेसिटी, उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी। दिस इज फर्स्ट टाइम मैं इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैंने 6 दिन से कुछ खाना खाया हुआ नहीं है और मेरी एनर्जी में लाइक कोई ड्रॉप नहीं। आई एम फीलिंग एट पीक कि मेरी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी पीक पर है। और आई कैन से दिस, मेरा जो बॉडी का बायोरिदम है वो अभी पीक पर है एट दिस मोमेंट। मैं एक मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगा कि खाना खाने की बात में, जब मैं शूटिंग पे जाता था, तो शूटिंग सुबह 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे, वो शूटिंग होने तक टाइम। तो बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने खाना नहीं खाया फुल डे, लाइक 18 आवर्स 16 आवर्स खाना नहीं खाया, पर वो जो टाइम में मेरे को एक भी बार याद नहीं आया कि मुझे खाना खाना है, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी। राइट, मुझे दिख भी रहा था, लाइक आई वाज इन, बाहर था मैं, ऐसा बंद कमरे में नहीं था,
बाहर पानी पूरी की गाड़ी होती है, चाय का ठेला होता है, सब दिखता है, बट वो काम में बिजी। हाँ, वो एक लाइक मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे वो दिख के भी मुझे भूख नहीं लग रही थी। सो ये सेम थॉट मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तुमने एग्जांपल बताया वो हर किसी के साथ नहीं मैच हो सकता। हाँ, हर right, कोई right, वो right. सोच नहीं सकता है क्योंकि नहीं सी अगर कभी मैं घर पे रहता ना तो शायद मैं भी नहीं सोच सकता, लेकिन उधर मेरे पास टाइम, लाइक मेरे पास फोन नहीं था, मुझे कोई बोलने वाला नहीं था कि प्रज्वल क्या कर रहा है क्या नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम था। मैं नहीं पता तो मेरे पास इतना टाइम था, मैं मतलब उधर ही आश्रम में मंदिर है दत्तात्रेय महाराज का, तो दत्तात्रेय महाराज इज अ फॉर्म ऑफ काल भैरव। ओके, एटलीस्ट इसका प्रूफ है इन पुराण से नॉलेज। तो मैं उधर आई थिंक 2.5-3 घंटा ओम नमः शिवाय का जाप किया था, इतना टाइम था मेरे पास, तो मेरे को घाई नहीं थी टाइम। हाँ, घर पे इतना टाइम नहीं, लेकिन अभी मुझे समझ गया कि क्यों होता, तो अभी मेरे पास घर पे टाइम रहा भी नहीं ना, तो क्यों मुझे जल्दी क्लिक होगा फिर नहीं खाने नहीं खाने। That's it. मैं एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ कि मुझे लगता है कि एग्जांपल्स बहुत जन रिलेट कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मल पीपल्स लाइक तुम नॉर्मल नहीं हो भाई बाकी सब नॉर्मल लाइक काम वगैरह करके लाइक घर पे जाते हैं, फिर अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो नॉर्मल लाइफ है। सो उनको समझाने के लिए बता रहा था कि हम जब काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमको भूख भी नहीं लगती। सो मैं वही बताना चाह रहा था कि काम में इतना तुम्हारे लिए वो काम हो गया है एक, कि तुम वहां पे गए और तुमने वहां पे लाइक जो टाइम बिताया, राइट राइट, तुम खुद के लिए एक बता रहे थे, राइट, वो एक तुम्हारा मोटो हो गया था। अब मेरा मोटो था दिन भर में वो शूट करना है या फिर मुझे मेरा 100% देना, तो मेरा मोटो है इसलिए मैं खाना खाना भूल गया था। सो तुम भी लाइक हाँ टेक्निकली भूल गया, टेक्निकली भूल ही गए थे, मतलब माइंड में नहीं आया, मतलब भूल ही गया, बट मुश्किल है बहुत। अब उसके बाद मैं बहुत ज्यादा खाना खाता था। नहीं से अभी मैं होता हूँ कि मुझे एक बार जब मैंने कंट्रोल किया ना, उसके बाद एक्चुअली उसके बाद मतलब खाना अच्छा देना चालू किया, लाइक आपको मिलेट का हीरा मिल रहा है, देन दाल खिचड़ी, मुझे तभी फिर उसके बाद क्रेविंग हुई नहीं मुझे, लाइक नो देयर वाज नो क्रेविंग, मतलब लेवल बढ़ाते जा रहे थे। सी मैं एक बात बोलना है, सी एम लाइक सी आई थिंक अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने जाओगे ना, इट इज नॉट लाइक कि बैठ कर सिर्फ मेडिटेट करो, इट इज अबाउट एक्सपीरियंस, आपको घिस के लेंगे। फर्क इतना ही घिसने का तरीका अलग रहेगा, उसमें आपको फिजिकली नहीं थकाएगी, उसमें आपको मेंटली इतना डीप जाने को बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल आर्मी वालों का यार, सी आई डोंट नो इफ दे मेडिटेट और नॉट, आई थिंक करते होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो हर एक पर्सनल चॉइस है। और जितने भी कमांडर देखेंगे ना, क्योंकि मैं आर्मी वालों को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, इवन मोर देन मॉन्क्स, मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी पर्सन्स आर मोर इवॉल्व देन मॉन्क्स, ऐसा मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्ञान स्पिरिचुअलिटी, हाँ इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट आई थिंक दे आर मोर इवॉल्व देन अस। लेकिन उनका जो इवोल्यूशन आया है वो कैसा है, ऑपरेशंस कर करके, अनसर्टेनिटी को हैंडल करके, या फिर उनको एक साइड में इतना तोड़ देते हैं मेंटली, तो उनको फर्क, उनको सिर्फ ये है कि यार खाने के लिए मिल जाए कुछ, बाकी कुछ नहीं। हमारे इधर क्या है, खाने के लिए मिला नहीं मिला ठीक है, थॉट प्रोसेस दोनों सेम था लेकिन डिफरेंट वे था, तो वो भी फर्क पड़ता है। ब्रेकिंग थॉट्स इज द थिंग, हाँ बोल सकते हैं ऐसा। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब छोटी सी बात है, मैं कुछ ऐसा इतना बड़ा नहीं कुछ बताने के लिए, कि लाइक अभी छोटी सी बात, मैं करेले की भाजी नहीं खाता था, अभी मैं खाता हूँ, अभी मुझे पता है कि बनी है, बस खाना है, मुझे बॉडी की एनर्जी चाहिए इसलिए मैं खाता हूँ। पहले टेस्ट के लिए खाता था कि वो करेले की सब्जी मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरी कोई तो सब्जी बना के दो, ये एंड वो। सो अभी वो चेंज हो गया है। सो वो चेंज तुम्हारा थोड़ा सा अप लेवल पे, ऐसा छोटा मैं भी सी टेक्निकली बोलूँ मैं, जब घर पे जाके 5-6 दिन बाद मेरा फास्ट, मेरा मतलब एक प्लान है कि और 5-6 दिन वाटर पर कंटिन्यू एटलीस्ट 11 डेज, मेरा प्लान, उसके बाद मेरा रियल टेस्ट चालू होगा, क्योंकि तब मैं खा सकूंगा, तब देखने का कितना कंट्रोल कर। लेकिन आई थिंक आई कैन कंट्रोल बिकॉज इधर कंट्रोल कर लिया, इतना फिजिकली घुमाने के, घर पे तो क्या है नॉर्मली है,
मतलब मैं घर पे जितनी एक्सरसाइज करेंगे 2 टाइम जिम जिम करने के बाद उससे 3 टाइम ज्यादा हमने यहाँ पर फिजिकली किया है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, गेम्स, एनीथिंग। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं था, तुम्हारी तारीफ की थी मैंने, पर तुमने वो ठुकरा दी कि आई वाज लाइक तुम एक डिसिप्लिन आदमी हो। ओके। और तुमने बोला था कि मैं अगर डिसिप्लिन आदमी रहता था तो मैं तो फिजिकली फिट रहता था। तो वो तुमने उधर जाके पूछा बात की मैं मेंटली तो क्यों बट फिजिकली क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ओके ओके, हाँ एक्चुअली से मैंने मतलब आई नो व्हाई आई एम नॉट फिजिकली फिट, मतलब जितना मैं एक्सरसाइज कर पाता हूँ उतना फिट क्यों नहीं। पहले तो सी आई एम गिविंग माई 100% इन एक्सरसाइज, 100% इन डाइट, बट आई हैव मेन प्रॉब्लम दैट इज वात. वात इज अ दोष, काइंड ऑफ अ बीमारी, बट नॉट सिरियस. म्हणजे इट्स नॉट लाइक थायराइड. थायराइड इज काइंड ऑफ सीरियस. वात इज नॉर्मल, मतलब 90% लोगों को इंडिया में वात है लेकिन उनको पता नहीं. तो मुझे आशीष सर ने बताया. तो मैंने इनको पूछा कि वात कैसे कम करो, तो उसने बोला तुझे वात है क्या. मैंने बोला हाँ. तो मुझे बोला कि मुझे डाउट था कि तुझे वात है. मैंने बोला क्यों. बोले जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे ना तो तेरा जो बॉडी वेट है तू उसमें तेरे से जो कम बॉडी वेट वाले लड़के उनसे अच्छा कर रहा था. मुझे डाउट हुआ लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तू मे भी वेट लिफ्टिंग वगैरह करता होगा, तो मैंने पूछा नहीं मतलब इतना वेट क्यों. तो फिर उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया कि वात पर ये चीज करना चाहिए. अगर किसी को वात का प्रॉब्लम है, सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वात, लेकिन वो वात जो आपका वेट बढ़ाएगा, मतलब ऐसा बोलते हैं अगर तो हवा खाएगा तो भी तेरा वेट बढ़ेगा. एंड मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं 3-4 महीने डाइट करूंगा, अगर कभी एक हफ्ता भी कुछ खा लिया ना मेरी बॉडी फिर से राउंड से में. फॉर मुंबई जाने से पहले तूने देखा था मुझे, आई वॉज प्रीटी फिट. मुंबई को 1 महीना रहा मैं, मुंबई में पूरा बॉडी का शेप अटक गया 1 ही महीने. उधर तो मैं डाइट दोनों टाइम स्ट्रिक्टली करा था, दोनों टाइम सलाद खा रहा था फिर भी. तो वो वात का वो प्रॉब्लम है. तो उसको क्योर कैसे करने का है वो बताता हूँ मैं. पहले तो डोंट गो टू जिम. हाँ, व्हाई जिम लाइक सी यू कैन सी, अगर आपको वात नहीं तो आप जिम जाओ. वात है तो जिम, आपका फिजिकली फिट रहने के लिए जिम जाओ. वेट लॉस करने के लिए जिम मत जाओ. मसल गेन करने जिम जाओ. स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो जिम जाओ. अगर आपको वेट लॉस करने का और आपको वात है, स्टॉप जिम, रनिंग भी मत करो, वॉकिंग पर फोकस करो. दैट्स इट. क्योंकि आपको जितना शैलो ब्रीदिंग करते हैं उतना करना है. तो वॉकिंग जितना हो सकता है दिन में उतना, मोर देन 3 किलोमीटर करना चाहिए मेरे वेट कैटेगरी के हिसाब से. फॉर क्या बोलते हैं बिल्डअप, मेरा वेट अभी 100 kg है, हाइट मेरा अबाउट 6 फीट है. तो उसके हिसाब से आप अपना एवरेज पकड़ लो. तो मुझे 5 किलोमीटर वॉकिंग बोला है. देन नेक्स्ट इज समाधि अभ्यास एवरी डे 3 टाइम, जो मैं 2 टाइम करता था. प्राणायाम सुबह 1 टाइम. ओके. उसमें और एक प्राणायाम की प्रोसेस ऐड की है. अभी आपको प्राणायाम नहीं मालूम होगा ना, आप यूट्यूब पर बेसिक प्राणायाम सर्च कर लो जो आपको आपकी ब्रीदिंग शैलो करने में हेल्प करेगी. ओके. तो प्राणायाम उसमें और एक स्टेप एक्सट्रीम एक ऐड किए, वो एक स्टेप प्राणायाम की. देन नेक्स्ट इज मुझे सुबह उठने के बाद से 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाने का है. और कुक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाने का है. चपाती, राइस जो अपन बोलते हैं बॉइल करके बनाए वो नहीं खाने का है. अगर मुझे भूख लगी तो आई कैन ईट फ्रूट्स रॉ. हाँ, जितना फ्रूट्स खाने का खा. रॉ काकड़ी वगैरह नहीं खाने का. फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, लाइक दिस. जितना खाना उतना का. लाइक उस मतलब उन्होंने बताया कि अगर मतलब एक कटोरी भर के खाना है तो भी खा सकते. मैंने बोला शुगर नहीं बढ़ेगी क्या. तो बोले डॉक्टर लोग पागल बनाते अपने को. शुगर खाने से बढ़ती, लाइक Not from- सिंथेटिक शुगर, हाँ, नॉट लाइक नेचुरल प्रोसेस्ड शुगर से बढ़ती. एक्चुअली फ्रूट्स में रहता है फ्रुक्टोस, वो शुगर को कम करेगा. हाँ. एट द एंड फ्रुक्टोस का भी बॉडी में जाके प्रोसेस उसका ग्लूकोज में होता है, बट वो हेल्दी ग्लूकोज, उससे शुगर स्पाइक नहीं होगा. इंसुलिन स्पाइक जिसे बोलते हैं टेक्निकली, होने का. उसके बाद में तुझे जो खाना खाना है वो खा. अगर रॉ फूड खाएगा बेटर. अगर रॉ फूड नहीं खाने का है तो एटलीस्ट 50% रॉ फूड का, 50% नॉर्मल का जो खाना है वो खा. ये बात के लिए सोल्यूशन है. और उधर लोगों ने बताया कि ये वर्क करता है, कर हमने किया. इवन उधर लोगों की एक्सपीरियंस से सिर्फ मेडिटेशन करके और प्राणायाम करके सीरियस हार्ट इंजरी लोगों की क्योर हुई. मुझे तो पता है कि तुम डिसिप्लिन के लिए कितने क्यूरियस हो बढ़ाने के लिए तुम्हारे.
तो उधर पूछा तुमने कि हाँ, like, मतलब क्या करना है हाँ तुमने पिछले पॉडकास्ट में मेरे से बोला कि नहीं हो तो उसके लिए क्या पूछा कि मेंटल डिसिप्लिन। पहले तो मैंने पूछा नहीं कि मतलब मुझे डिसिप्लिन बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे यार मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा कि मुझे डिसिप्लिन बढ़ाना है तो क्या करूँ। मुझे मालूम था पहला आंसर ये आने वाला है कि तेरा रेगुलर लाइफ का जो रूटीन वो इम्प्रूव कर, उसमें क्या आने वाला है, प्राणायाम वगैरह एक्स्ट्रा खाना पीना, वो बेसिक है, वो मुझे पहले मालूम था। तो मैंने वो सवाल पूछा नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे उसका आंसर जब मैं मतलब बैठने का शांति से, जो साइलेंस है, मतलब एक क्रिया होती है यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार नाम की क्रिया होती है, उसमें आप आपके पांचों सेंसेस बंद कर देते हो, स्मेल लेना, सुनना, आंखों से देखना, बोलना, एवरीथिंग आप बंद कर दो। तो उसमें जब आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको मतलब जो भी चीज पर इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना तो उस पर आपको समझेगा। तो मैंने तब सोचा कि इस पे बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, तो मुझे एक समझा कि जो मुझे गुरु ने बताया था कि तू डिसिप्लिन है, तेरा एंड में कम पड़ रहा है, तो उस पर फोकस कर कि तू तेरा एंड का काम कैसे अच्छा कर पाएगा। तो मैंने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मैंने ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव दिखने का ट्राई किया। ये मतलब ट्रेडिंग किसमें देखेंगे, क्योंकि लाइक सी फिजिकली फिट होना मुझे अच्छा दिखना इसलिए मैं कर ही नहीं रहा, मुझे बस फिट रहने का है। लेकिन ट्रेडिंग इज लाइक पैशन है मेरे लिए, वो करने का मेरे को, तो उसमें देखा नहीं डिसिप्लिन का। तो मुझे एक समझ में आया, जब मेरा लॉस का स्ट्रीक आता है, ओके, मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब मैं 10 लॉस बैक टू बैक ले सकता हूँ, उतना मेरा पॉकेट साइज है। लेकिन जब मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड आएगा, मैं 20-25 ट्रेड लगातार प्रॉफिटेबल लूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर कि हाँ आ रहा है ट्रेड, अच्छा चल रहा है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा मार्केट बिहेव कर रहा है। तो एक्चुअली तब क्या होता है ना, आपके थॉट प्रोसेस आप पर कंट्रोल ले लेती, मुझे तब भी प्रॉफिट एंड लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर आई, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो मुझे हैमर करेगी जब कैपिटल बढ़ेगा तब। तो वो समझे कि एंड का पार्ट मुझे इंप्रूव करना है, बाकी तो मेरा बेसिक ठीक है। बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो उनकी डेथ जल्दी क्यों हो जाती? सी फर्स्टली सब लोगों की जल्दी नहीं होती। सी हाँ, देयर आर पीपल जिनकी मतलब प्रीटी फेमस या फिर प्रीटी वेल नोन, लेकिन उनकी डेथ बिफोर टाइम हुई है, उसका रीजन एक है। अगर मुझे आपको कुछ नया सीखना है इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन प्लान, तो मुझे खुद पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ओके। और जब मैं खुद पर लाइक हर 2 साल में एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, उसमें क्या होता है, हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। अभी जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो मेरी बायोरिदम मुझे मालूम है कि अच्छी रहने वाली, क्यों, क्योंकि जिन्होंने हमें प्राणायाम का सिखाया, ओके, तो उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, उनको समझा कि दिस इज राइट मेथड, उसके बाद वो स्टॉप कर सकते थे, उन्होंने स्टॉप नहीं किया, क्यों, उनको और देखना था मैं और लोगों को क्या देख सकूं। तो उनका बायोरिदम इतना हिल जाता है अंदर से, दैट इज द कॉज मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स की डेथ थोड़ी जल्दी होती है, ओके। बट बायोरिदम हिलना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा बायोरिदम हिलना इन की सेंस की, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह 4 बजे जरूर उठना चाहिए, आपका बायोरिदम डे टू डे मैच रहेगा, वही बायोरिदम है। लेकिन जब ब्रीदिंग वगैरह गलत तरीके से करोगे ना, सिर्फ हम ब्रीदिंग करते हैं ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, मेन पर्पस तो वही है। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग के पैटर्न गलत कर दोगे तो आपका जो ब्रीदिंग गलत हो रहा है उससे आपके ब्लड पे इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी वजह से कैंसर नहीं होगा, लेकिन कैंसर जैसी कोई बीमारी है, मुझे नाम नहीं मालूम, वो होती है। अभी सदगुरु का एग्जाम्पल लो, सदगुरु बीमार पड़े थे, वो ब्रेन सर्जरी हुई, क्या थॉट था, ये थोड़ा ना इसको कैसे ब्रेन सर्जरी हो गई, तो इतना मेडिटेट करता है, राइट, जस्ट इमेजिन, उसने आई थिंक 50% ऑफ द वर्ल्ड कवर किया 2 व्हीलर पर, इन हीट, रेन, समर, वेदर कभी देखा ही नहीं क्या है। मैंने वो जो पीरियड था ना उनका, मैंने क्लोजली फॉलो किया, मतलब ऑन यूट्यूब। तो वो लोग बताने कि इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्यों, अगला जो प्रोग्राम होने वाला है सिटी में उधर लेट नहीं होने का, क्योंकि मेरे वजह से लोग वेट करे उधर, आई डोंट वांट टू फील देम यार इसने अपने को इग्नोर किया। तो टाइम पे जाने के लिए उन्होंने खाना स्किप किया है, टाइम पे जाने के लिए उन्होंने कभी कभी मेडिटेशन स्किप किया है, कभी प्राणायाम स्किप किया है, इतने अनसर्टेनिटी में से गए इन टर्म्स ऑफ वेदर, फूड, एवरीथिंग।
और कंटिन्यू बाइक पे बैठना इज नॉट अ जोक। उनको भले पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा मे बी मेंटली, लेकिन वो अभी एम्पलीफाई हो गया। तो अभी लोगों का फोकस इस पर है क्या, सदगुरु को ब्रेन में ट्यूमर है जो भी हुआ, लेकिन लोगों का फोकस इस पर नहीं कि उसने अपने लिए ही घुमा, सेव सॉइल अपने लिए ही। वो लोगों का उस पर फोकस नहीं। लोगों का एक्चुअली गलती अपनी, अपन ने ना स्पिरिचुअल लीडर्स को इस तरह फ्रेम कर दिया है कि अगर उसने बोला मेडिटेशन रोज करने का है तो वो भी रोज करते होगा, नॉट नेसेसरी, उसको नहीं मिला कभी टाइम। मेडिटेशन छोड़ो, फॉर एग्जांपल मैरिज, ओके, अपन ने फ्रेम कर दिया कि स्पिरिचुअल लीडर ने मैरिज, अपन ने देखा है, मतलब अपनी माइंडसेट है कि स्पिरिचुअल लीडर मैरिज नहीं करते मोस्टली। लाइक हमारे जो स्कूल में लीडर्स गुरु थे, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड। तो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी इट इज ह्यूमन, सी मेन फर्क यही पड़ता है, मैं बोलता हूँ क्या है, लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि अगर मैरिड है तो ही विल हैव सेक्स, यस करेक्ट, फॉर श्योर, वो नॉर्मल चीज है। तो लाइक ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, ही शुड नॉट हैव सेक्स, व्हाई? एट द एंड ह्यूमन बीइंग है, इट इज अ पर्सनल चॉइस वेदर ही विल हैव और नॉट। अपन फ्रेम नहीं कर सकते ना उसके लाइफ। वो बता रहा है कि ये मेडिटेशन करो या ये मंत्र बनो, इससे आपको ये फायदा मिलने वाला है, करना नहीं करना अपने पर है। वो आपको फोर्स नहीं कर रहा कि ये कर ही मैंने किया है। सो ही इज नॉट फ्रेमिंग अस, देन व्हाई शुड वी फ्रेम हिम? उसकी पर्सनल लाइफ उसको जीने दो, शादी करने की करेगा नहीं करने की नहीं करेगा। हाँ, देयर आर लाइक, मतलब अपने कैसे रहते ना, कास्ट अपन पकड़ते, वैसे ना स्पिरिचुअल लीडर्स के ना अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। आई विल नॉट से कास्ट, अलग अलग ग्रुप है, जैसे इस्कॉन का अलग है, उसमें मैरिड लोग नहीं लेते होते भी, आई डोंट नो, बट आई थिंक उसमें मैरिड पीपल्स नहीं लेते हैं। हमारे जो उसमें मैरिड पीपल लाइक 90% पीपल आर मैरिड। और सदगुरु का जो है आश्रम, उसमें भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मैरिड। मोस्ट ऑफ आर क्यों? एक भी सर ने कि संसार मध्ये नाही आले पाहिजे, संसार में नहीं आना चाहिए आपका कॉन्टेक्ट। लेकिन सबको माता पिता तो है, वो भी तो एक तरीके का अपना संसार रिलेशन ही ना है। So Sadhguru is married, right? हाँ, He has वो उसकी वाइफ ने समाधि ली। हाँ, हाँ, उनको लड़की है एक। हाँ, मतलब मेरे को भी ये थॉट आया था कि लाइक इससे मतलब ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड उन्होंने कैसा शादी क्यों की। हम इंडियन थिंकिंग ही वैसे कि राइट, इंडियन थिंकिंग अभी ये क्या है ना, कंसेप्ट जो फ्रेम बोल रहा हूँ ना मैं, कंसेप्ट अपने इंडिया की कि स्पिरिचुअल लीडर ने ऐसा ही रहना चाहिए, वो कंसेप्ट है। आई थिंक मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जहाँ पे है। कंसेप्ट रहेंगे ना वहाँ पे मिसकंसेप्शन आएगा। क्या हुआ, फॉरेन में कंसेप्ट नहीं, तो दे कैन एक्सेप्ट स्पिरिचुअल लीडर दोज हु हैव सेक्स, मैरिज, एवरीथिंग। अपने इधर कंसेप्ट है तो अपने इधर कंसेप्ट के साथ मिसकंसेप्शन भी। उनके पास कंसेप्ट नहीं तो मिसकंसेप्शन कहाँ से आएगा? एग्जांपल ही लो, उसको ले लो, लाइक मतलब कितने लोग डाउट करते कि सेक्स से, आई डोंट नो इफ ही हैव और हैड, करता होगा मे बी, लेकिन पर्सनल चॉइस है। लाइक वो अपने को थोड़ी बोल रहा था कि मुझे तेरी गर्लफ्रेंड ला के, करेक्ट, उसको जो पसंद है वो उसके साथ रह रहा था। ये अपनी लाइक सी एक्चुअली वी आर रॉन्ग इन दिस केस, वी आर जजिंग, यू शुड नॉट जज। स्पिरिचुअलिटी ऑल अबाउट दैट, बी फ्री, डू व्हाटएवर यू वांट। जॉब करने की करो, नहीं छोड़ दो। ऐसी यार, अगर एक इंसान उसकी पूरी लाइफ लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट? अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ रास्ते पे, तुझे उसको हॉस्पिटल में लेके जाने का आधे घंटे में, राइट, तू कितना मतलब प्रॉब्लम फेस करेगा? हॉस्पिटल, घर पे मेरा ये काम था, जॉब को जाना था, ये तेरा आधे घंटे में तू इतना सोच रहा है, वो लोग उनकी पूरी जिंदगी दे देते हैं लोगों के लिए, और फिर अपन क्या करते हैं, उनको जज करें, टाइपिंग लीडर है, शादी नहीं करनी, सेक्स नहीं करना, व्हाई? मुझे एक पूछना था कि जो ऋषि मुनि पहले थे स्पिरिचुअल लीडर्स के जगह पे पहले जमाने में, राइट, उनमें से भी किन किन्होंने ने शादी की है? सी मैंने या फिर नहीं की? इस पर तो स्टडी नहीं किया किस किसने की है, लेकिन हाँ जितने सुने हैं मैंने या फिर मैंने पढ़ा है, मोस्ट ऑफ देम डिडंट हैव हैड मैरिज, या फिर घर इतनी अर्ली में थोड़े थे, मैरिज करने का टाइम नहीं है। कि उनका एम ये था कि अगर लाइक मतलब लाइफ मिली है मुझे तो मैं सोसाइटी के लिए दूंगा। अगर कभी मैंने शादी की तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़की, मुझे उससे टाइम देना पड़ेगा, खाना खाने साथ में बैठना ही पड़ेगा। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो टाइम में दूसरे को दे सकता हूँ फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी।
बस ये thought- मेन थॉट था, मुझे ऐसा लगता है। सी वो सीमेंट डिटेंशन वगैरह होता है, आई हाँ। अग्री, हमारे स्कूल में भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हम्म, बट अगेन आई डोंट थिंक दैट इज ओनली वन पर्पस। सीमेंट डिटेंशन आप ऐसा करो लाइक हैव बेबीज, 1-2 बेबीज, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू सीमेंट डिटेंशन। दो लड़के के बाद थोड़ी पैदा करने वाले को, बराबर। तब भी कर। बट आई थिंक मेन रीजन इज दिस कि टाइम दे सके दूसरे को। अपनी मेंटेलिटी गलत है। चेंज करनी चाहिए मेंटालिटी, बहुत फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक इंडिया में चेंज होगी। See, because ना इंडियन पीपल्स आर इमोशनल व्हेन इट कम्स टू धर्म, सो आई डोंट थिंक जल्दी चेंज होने वाली। एंड सी इंडिया लाइक इंडिया में भारत जिसे बोलते हैं अपन, जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर्स, वो क्यों? इमोशंस की वजह से ही। So I don't think we can change it. We should accept it. Yeah, spiritual person can have marriage, can have kids. वही थिंकिंग। अभी क्या है ना, हमारे इधर रॉ फूड का सबसे ज्यादा मेन कंसेप्ट है, रॉ फूड खाओ। इवन आश्रम बापू, सॉरी, रामदेव बाबा जो है ना, उन्होंने भी हमारे टीचर का नाम लिया कि इन्होंने मतलब रॉ फूड खाना है अच्छा है सबको, अंत में, लेकिन जो डीप स्टडी है वो इन्होंने की है। मतलब लाइक सालों 500-600 सालों बाद किसी ने इस पर स्टडी की है, तो दैट वाज ऋषि प्रभाकर जी। ओके, तो उन्होंने खुद ने कहा। अब क्या हुआ, एक हमारे एसएसवाई के टीचर है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे फैमिली के साथ, उनको एक ने देख लिया खाना खा रहे, ही वाज हैविंग फ्राइड राइस, तो उन्होंने बोला, अरे गुरुजी आप फ्राइड राइस खा रहे हो, रॉ फूड खाना चाहिए, आपने तो बोला था। यार फैमिली के साथ गया हुआ वो इंसान। सी एज अ स्टूडेंट ही वाज राइट, बट एज अ पर्सन ही वाज रॉन्ग समवेयर। आणि सी एसएसवाय क्लास में ऐसा बोलते भी नहीं कि आप 100% रॉ फूड खाओ, दे सी हैव सम नॉर्मल फूड, हैव सम रॉ फूड। अभी किसको वो घर पे रोज रॉ फूड खाता होगा, बाहर गया फैमिली के साथ इसलिए फ्राइड राइस खा रहा है। अभी ऐसा भी नहीं कि हम स्टोन एज में जी रहे कि हमको फल तोड़ के ही खाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन वही नहीं। तो बैलेंस दोनों चीजें में होना चाहिए। बिकॉज सी क्या है ना, अगर नहीं मिलेगा कभी तो खाना पड़ेगा चपाती भी, करेक्ट। तो बॉडी को है ना वैसा रखना पड़ेगा। मतलब तू रॉ फूड खा रहा है, सिर्फ हैव दैट लग्जरी कि तू कहीं भी जा सकेगा तो कैरी कर पाएगा। अगर तू एक गांव में गया जिसका कंडीशन ही नहीं, तुझे मतलब वो सफरजन लाके खिलाएगा, वहां पे सब्जी रोटी खानी पड़ने वाली है। और ये स्पिरिचुअल लोग ऐसी जगह पे मोस्टली ट्रैवल करते हैं, तो दे शुड हैव बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कि दोनों फूड डाइजेस्ट करते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर रॉ फूड खाने की आदत लग गई, उसमें आपने अगर मसाले का फूड खा लिया तो अल्सर होगा स्टमक में, फिर डेथ हुई या बीमार पड़ेंगे, फिर वही पूछा, ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, इसका कैसे क्या? मुझे तो ये बात ठीक लगती है कि हमारे मतलब पूछते नहीं लोग कि स्पिरिचुअल लीडर मर क्यों जाता है। यही पूछना बाकी है अभी। दैट्स नेचुरल फिनोमेना। बर्थ अनसर्टेनिटी, डेथ भी अनसर्टेन होने वाली है। बहुत हेवी हो गया पॉडकास्ट। आई थिंक वी शुड एंड here but not end, we'll continue this conversation afterwards। जब तुम्हारे लर्निंग्स को एक्सपीरियंस में लेके आओगे तब और एक पॉडकास्ट करेंगे एक्सपीरियंस पे। सो लेट्स एंड दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और डायरेक्टली वहां से ट्रैवल करके यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू एंड करते हैं। थैंक यू। एक्चुअली मैं भेजना, आई वाज नॉट गोइंग टू मीट एनीवन, तेरा नसीब है कि आज तक मिल गया मैं। नसीब बहुत अच्छा है। और मतलब घर पे जाके भी ना, मैं मतलब एक दिन तो भी मैं टेकड़ी पे जाने वाला था बुक लेके, लाइक सुबह जाने वाला था। एटलीस्ट सुबह अगर मैं 5 बजे जाता तो 2-3 बजे शाम को घर पे आता, इतना तो भी टाइम मुझे चाहिए था। तो मेरा प्लान ही था कि नहीं मिलने का किसी को। मेरे एक फ्रेंड या कलीग ही बोल लो, कजिन बोलो, वो खोपली के पास में रहती, तो हमारा पहले डिसाइड था कि मिलेंगे करके ऐसा। लेकिन आइन टाइम पे मैंने मतलब बोल दिया कि मतलब मैंने उसको बोला कि यार हमको लेट थोड़ा, इसलिए मैं आ पा रहा हूँ, सॉरी। एक्चुअली मुझे मिलने का नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोल दिया। तो मुझे मिलने था, पता है तेरा नसीब। मुझे देख, ट्रेन शिवाजी नगर तक डायरेक्ट ट्रेन थी, उधर से बस स्टैंड भी पास में था। आई डोंट नो कि मैं मतलब पिंपरी के स्टेशन पे क्यों उतरा मुझे मिलने के लिए। मेरा नहीं थॉट, आई डोंट नो, क्योंकि तूने पॉडकास्ट का कब बोला मुझे? लास्ट कॉल पे मिलने से 2 मिनट पहले, जब मैंने डिसीजन लिया तब नहीं बोला तूने पॉडकास्ट लेने का मुझे। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने पॉडकास्ट पे बोला ना, मैं कॉल पे यही बोल रहा था कि लाइक इसने मुझे बोला कि मिलते हैं और मुझे तुम शिवाजी नगर छोड़।
मैं बोला ओके, मैंने सोचा कि पॉडकास्ट का नहीं पूछते अभी, ये डायरेक्टली उधर से आ रहा है तो घर पे ही जाना चाहिए। सो इस थिंकिंग से मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला कॉल पे। सो जब ये मिला मुझे तो फर्स्ट मेरा यही था कि कैन वी हैव कॉन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो ही वाज लाइक यस व्हाई नॉट। और आप आज ये पॉडकास्ट देख रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन जैसे यस। what is different between me from last podcast and at this present moment? What is the change or difference? चेंज मुझे ये लग रहा है कि लाइक तुम्हारी लैंग्वेज सॉफ्ट हो गई है। तुम पहले जैसे वो एग्रेसिव पर्सन नहीं हो। अगर जिसने पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा और ये पॉडकास्ट देख रहे डायरेक्टली, तो उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। पॉडकास्ट भी मत देखो, पहले का जो क्लिप है ना, हाँ वही बस वही। तो उसमें जो लैंग्वेज डिफरेंस जो आया है, लैंग्वेज कह सकते हो, मेंटालिटी कह सकते हो, मेंटालिटी कहना पड़ेगा क्योंकि उधर से ही हमारे शब्द बाहर आते हैं। सोच के हम बोलते हैं, पर सोच के सोचना तो पड़ता है। तो वो तुम्हारी चेंज हो गई है कि तुम थोड़ा सॉफ्टली बोलने लगे हो, थोड़ा समझाने लगे हो। पहले इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे जितना अभी तुम, और एक्सप्लेन करने का वे भी तुम्हें पता चल गया कि एक वे होता है एक्सप्लेन करने का। पहले बहुत रूड थे तुम। तो एक ये और एक बात बोलूं, लाइक मेरा प्लान है कि ईयर एंड तक मुझे और 3 एम्स अटेंड करनी है। और फिर उसके बाद प्लान है कि हर 6 महीने में एक बार अटेंड करने की। फिर उसके बाद मुझे लगता है इसका प्लान है कि मॉन्क बन जाए। मॉन्क नहीं बनेगा, पर ट्रेडिंग मॉन्क। पैशन नहीं छोड़ने का, प्रोफेशन। So thank you very much. I feel so grateful that you came here and directly came from there to here and sharing experience, sharing learnings with us. So thank you very much. मैंने यहाँ पे बोल तो दिया कि मैंने उसको मतलब मिलने का नहीं था, इसलिए नहीं बोल दिया। बाद में गाली पड़ने वाली। सॉरी आदिति। Let's end this.